हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यस फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था मिड वैल्यू सीरीज़ को और इंक्लूसिव सीरीज़ को। इन दोनों सीरीज़ को डिस्कस करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन और कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। आज हम ये दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, कि हम करेक्ट अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन सम आइटम्स और द वैल्यूज़ आर रॉन्गली रिटन, कि कई बार हमें अर्थमेटिक मीन देते टाइम क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ या कुछ आइटम्स उसमें गलत दी होती हैं। अकॉर्डिंगली द मीन गोज़ रॉन्ग, अगर वैल्यूज़ गलत होंगी तो क्या होगा कि जो मीन है वो भी गलत ही आएगा। बट सच मीन वैल्यू कैन बी करेक्टेड, पर हम उससे गलत मीन वैल्यू को भी ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला देख रहे हैं, मीन इक्वल्स टू समेशन एक्स, मतलब कि जो हमारे पास सबसे पहले समेशन एक्स आएगा वो हमारे पास रॉन्ग होगा, उसके बाद प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम अपना करेक्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ जी, क्वेश्चन देखेंगे। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स, मतलब कि 100 स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, n, आर एस्टिमेटेड टू बी 40। तो मीन मार्क्स मतलब कि हमें मीन दिया है, तो मीन हमारा कितना है, ये मीन हमारा कितना है 40, ठीक है। लेटर ऑन इट इज़ फाउंड डैट, कुछ टाइम बाद हमें पता चला डैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83, एक वैल्यू 83 रीड कर ली गई इंस्टेड ऑफ 53, जबकि वो थी 53। मतलब कि ये जो 83 है वो कौन सी है, इनकरेक्ट वैल्यू, और जो 53 थी वो क्या थी, हमारी करेक्ट वैल्यू। तो फाइंड आउट करेक्ट मीन, तो हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या ऐसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या है, ठीक है जी। तो लिखेंगे गिवन है हमें, एक तो हमें मीन दिया है कितना 40, ऊपर से हमें n दिया है, कितने स्टूडेंट्स है टोटल 100 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम अपना मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। तो मीन हमें कितना दिया 40, सिग्मा x हमारे पास है नहीं और n है हमारे पास 100। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो सिग्मा x है वो कितना आएगा 40 इंटू 100 इक्वल्स टू 4000, ठीक है जी 4000। तो ये जो हमारे पास सिग्मा x आया है ये हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज़ का आया है, क्योंकि जब हमें ये जो मीन दिया हुआ है ये रॉन्ग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि जो वैल्यू थी 83 वो ली, बट वो थी असल में कौन सी वैल्यू 53 थी। तो हमारे पास रॉन्ग सिग्मा एक्स कितना आ गया 4000। उसके बाद हमारी करेक्ट वैल्यू कौन सी है, करेक्ट वैल्यू है हमारी 53 एंड इनकरेक्ट वैल्यू हमारी है 83। तो नाउ वी कैन पुट ऑल दिस वैल्यूज़ इन आवर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऊपर क्या है, करेक्ट मीन इक्वल्स टू पहले सिग्मा एक्स कौन सा जो हमारे पास रॉन्ग वैल्यूज़ का आया है वो, देन प्लस करेक्ट वैल्यू, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेलिंग्स, और इनकरेक्ट वैल्यू, ओके।
अपॉन n। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सिग्मा x जो रॉन्ग है वो है हमारा 4000, करेक्ट वैल्यू है हमारी 53 और इनकरेक्ट है 83 और n है हमारा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो अब आएगा पॉजिटिव 53 माइनस 83, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -30 अपॉन 100। एंड उसके बाद 4000 प्लस माइनस माइनस -30 अपॉन 100। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3970 अपॉन 100। एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास हमारा करेक्ट मीन आ जाएगा 39.70। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस वे से हम अपना करेक्ट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम में जो मीन दिया है वो इनकरेक्ट है और जो वैल्यूज़ थी वो बाद में पता चला कि हमने गलत ले ली हैं, तो हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपना करेक्ट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना मेथड सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, कि मिसिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं। हाँ जी, तो देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। इफ़ मीन ऑफ सीरीज़ इज़ नोन, अगर हमें सीरीज़ का मीन पता है बट वन ऑफ द वैल्यू इज़ मिसिंग, और उनमें से अगर हमें एक वैल्यू जो सीरीज़ होती है नंबर की उसमें से एक वैल्यू मिसिंग है, द मिसिंग वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अपना फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, मीन इक्वल्स टू x1 प्लस x2 x3 अप टू xn, जितनी भी वैल्यूज़ आपको सीरीज़ में गिवन होगी 10 15 25 और n होता है हमारा टोटल्स कितनी वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम अपनी मिसिंग वैल्यू सीरीज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सपोज मीन ऑफ अ सीरीज़ ऑफ 5 आइटम इज़ 30। 5 आइटम्स हैं तो उनका मीन कितना है 30। 4 वैल्यूज़ आर, हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है, कौन कौन सी, 10 15 30 35। एस्टिमेट द मिसिंग फिफ्थ वैल्यू ऑफ द सीरीज, तो हमें फिफ्थ वैल्यू नहीं दी हुई वो मिस है, वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एज्यूम कर लेंगे, कि जो हमारी फिफ्थ वैल्यू है जो मिसिंग है उसे हम फिफ्थ वैल्यू एज x5, उसको x5 ले लेंगे। अब 5 वैल्यूज़ हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। तो ये हमारा फॉर्मूला, नीचे हमारे पास n। तो अब हमें गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। x1 हमें गिवन है 10, x2 हमें गिवन है 15, x3 हमें गिवन है 30 और x4 हमें गिवन है 35 और x5 हमें नहीं पता। उसके बाद हमें मीन दिया हुआ है 30 और जो हमारा n है वो है 5। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। मीन हमारे पास है 30 इक्वल्स टू x1 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 प्लस x5 अपॉन n हमारे पास है 5। तो उसके बाद 30 इंटू 5 और ये वाली 4 वैल्यूज़ को ऐड करके हमारे पास सम आ गया 90 प्लस x5। 30 इंटू 5 150, ये 90 इस साइड आ जाएगा, प्लस का इधर आके नेगेटिव माइनस का हो जाएगा x5। तो x5 की हमारे पास वैल्यू आ गई हमारी 60।
तो 10 वैल्यू ऑफ 5th आइटम हमारी क्या आ गया 60। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। हमने इसमें सीखा अगर हमें मीन दिया है, n गिवन है और सीरीज़ का एक नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सीखा होगा आज मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना और हमें कैसे फाइंड आउट करें करेक्ट मीन को। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर लेना, साथ में ही बेल है उसे भी यहाँ से हिट करना है सो डैट हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।